विधायक जी, सरकार की धौंस किसे दे रहे हो? ये पुलिस का डंडा है, इस पर तुम्हारे सरकार का जोर नहीं चलता। देखिए ना विधायक जी, मार मार के हमारे बच्चों की जान निकाल दी इन्होंने। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? वाह, खैराबाद में कसब को बच्चा कह रहा है और तुम यहाँ पे दंगा भड़काने वाले इन लौंडों को बच्चा कह रहे हो। तो अपने बच्चों को संभालो। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए, और जो तुम ये पुलिसिया अत्याचार कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई कीड़ा काटा है क्या? हाँ, ये खुजली है ना, इनके लौंडों के पिछवाड़े में है। सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तभी साले उंगली करते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो मेरे। जाने दे, अब तुम्हारा वो हुआ है, निकलो यहाँ से। वही तुम्हारे लिए ठीक। धमका रहा है? धमका नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस डंडे से बचाना। ये डंडा है ना, कौन खास आदमी कौन आम आदमी ये नहीं जानता, सिर्फ पड़ता है, पूरे तो जोर से पड़ता है, और उसका एहसास काफी दिनों तक रहता है। चल अब निकल। पुलिस मेरे भतीजे को पकड़ रही है जनाब, जानवरों की तरह मार रही है। आप तो बड़े अफसर है जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूरी खुदा डरिए मत, आपको अल्लाह के बंदे, अल्लाह आपको भरोसा है। क्या कह रहे हैं? कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे। हाजी मुल्ला आया इनकी हिमायत में। हाजी मुल्ला? हाँ। अरे सर वो शाहिद बाबा। हाँ। अरे यार वो तो खुद ही लगाई। हाँ। राजवीर छोड़ दो सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये उस वायरस का शिकार है जो सरहद से फैलाया जा रहा है। लेकिन सर केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं अर्चना सिंह और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर ठंडी फेंकने के आरोपियों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता। हमारे काम के लड़के इसी तरह सुन सहते रहेंगे और हम सब क्या खामोश बैठे रहेंगे? गलती हमारी भी है कि उनके सिस्टम को सबसे मजबूत मानकर घर में बैठ गए। बात बिल्कुल सही है,
जब से ये लोग दिल्ली में हत्या किए हैं, अरे घुसपैठ तो बहुत दूर की बात है, स्लीपर सेल तक तैयार नहीं कर पाए हैं। हिंदुस्तान में अब तबाही होगी, इतनी तबाही कि हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका तक इसकी धूल सुनाई देगी। सलाम, हम मकबूल। हाफिज साहब ने दुआ भेजी आपके लिए। हाफिज साहब, पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों को 3rd डिग्री दी। लगता है मानवाधिकार पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मीडिया भी ना बात का बंदर बना देती है। इन्हें तो बस खबर चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए। के साथ अभी क्या इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री सर। सर घर में तो बहुत क्लेश होता हुआ नहीं? रघुवंशी, we don't discuss business at home. फिर भी भाभी जी को एक खबर नहीं चलानी चाहिए, क्यों सर? हाँ? यार मीडिया का ना अपना एक फ्रीडम है, लेकिन इन मीडिया की खबरों की वजह से बॉर्डर पार के लोगों का मन बहुत व्याकुल रहता है कि हिंदुस्तान का माहौल खराब कैसे किया जाए। लेकिन सर हमारे होते हुए कैसे पॉसिबल है? पहला सरकार इंडिया दी सी, देखो भारत दी गई। सर, गुड़िया इज ऑन द लाइन। हेलो, खबर है उनकी? लगता है फसल इस बार 2 गुना होगी। एक्सपोर्टर का नाम पता चला? वही जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस बार हम डिलीवरी लेने खुद आएंगे। सर एक बात पूछें, ये हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और खुराफातीन की रुकती नहीं। खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर। कैसे हो माँ? कैसा गया दिन? ऑल गुड। थैंक यू। छोड़ो, let me। पाकिस्तानी तुम्हारे होते हुए गलत कैसे हो सकता है? कुछ भी ज्यादा। Please proceed. माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि बनारसी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा, पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर है और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को ये बता देना चाहता हूं,
कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी, और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई, और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब मस्जिद पर फैसला दे दें, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ सिर्फ इसी केस पर बात होगी। ये मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक, और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। अंसारी, ये उंगली किसी और को दिखाना, यहाँ तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर, अरे लड़ना बंद कीजिए और मुद्दे की बात करिए आप लोग। आपने वो फोटोग्राफी देखी? मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल के निशान हैं, ओम गुदा हुआ है, स्वास्तिक के निशान। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं? मैं अपने काबिल दोस्त अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुगलों को संस्कृत के श्लोकों में कब से दिलचस्पी होने लगी? माय लॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। जी हाँ विनोद, वो मंदिर है, सनातन धर्म का अटूट प्रतीक, एक मंदिर। चंदू सैनी, अपनी बात चिल्लाकर कह देने से छूट कर नहीं हो जाता। जी हाँ विनोद, ये मुझसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं, ये हमारे मंदिर भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि मुगलों ने किया मथुरा में, काशी में, अयोध्या में। अरे हमें भी कुछ बोलने दो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों के आधार पर यह अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वे टीम को सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। The vote is adjourned. गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, कैसे हो? ऑल वेल। भाई तुम्हारे शो की तो टीआरपी बहुत कमाल है, और जिस तरह से टीआरपी आ रही है, बहुत जल्दी हम सारे चैनलों को पीछे छोड़ देंगे। फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। अरे तुम भी बैठी हो यहाँ? जी सर। मैं चाहता हूँ कि अब तुम बनारस जाओ, लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बात करो, उनकी प्रतिक्रियाएं लो, और एक बहुत अच्छा शो बनाओ लोगों के बीच जाके। श्योर, लेकिन सर चित्रा ने तो अभी ज्वाइन किया। इट्स बेटर आई गो। कोई बात नहीं। अरे तुम हमारे स्टूडियो की शान हो भाई, हमारे कोर टीम की मेंबर हो, और इतना अच्छा स्टूडियो में कर रही हो। दैट्स ट्रू, बट लेट हर गो, करने दो उसको, बनारस जाने दो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। भाई बुजुर्गों ने कहा है कि पति का जो भोजन है वो पत्नी को ही बनाना चाहिए। अच्छा हो तुमने छोटू की छुट्टी कर दी। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि पत्नियों को घर में रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। अब काम करना तो तुम्हारी चॉइस थी। डीयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इतनी मेहनत मैंने इसलिए नहीं की है कि सारा अपना ज्ञान कुकर की सीटियों में उड़ा दूं। गुस्सा सब ठीक तो है?
चित्रा वाराणसी जा रही है बनारसी मस्जिद कवर करने के लिए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे बट उसका वाराणसी जाना जरूरी है क्या? तुम्हारी बहन किसी की सुने तब ना। बेटा जी, करियर बनाने के लिए बाहर जाना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। Excuse me. भैया, वाराणसी जाने की तैयारी हो रही है? जी। बैठो। काफी पहले हो गई। जाना जरूरी है। आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? आज तक तो आप तुम्हारी फिक्र मुझे बचपन से होती है। तुम ये वजह समझती नहीं। मैं वाराणसी जा रही हूँ, किसी देश के बॉर्डर पे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन अब बड़ी हो गई। बहुत बड़ी हो गई। अपना ख्याल रखो, ओके? और ये हमेशा अपने पास रखना। थैंक यू। ओके? टेक केयर। स्टे। बाय। बाय। उत्पन्न कर रहे हैं। ये रिपोर्टर भी कोई रिपोर्टर है? रिपोर्टर हमारे जमाने में होती थी। उसका नाम था वारिसा। कश्मीर की बड़ी हिमायती थी वो। अरे अब इसमें वो बात कहा। माशाअल्लाह, तुम्हें तो हमारे हरम में होना चाहिए था। इधर क्या कर रहे हो? कमाल, हमारे हरम गांव में जाओ और हमारी तस्बीह लेके आओ। जनाब, हाफिज जश्न की तैयारी कर रहा है। ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। और बकरा कहाँ से लाने की सोच रहे हैं? सुना है बनारसी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के कबाड़ मिले थे। तहखाने में? लेकिन अब कुर्बानी देने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह। Is everything okay, sir? No, everything is not okay. दुश्मनों के टारगेट का पता चल गया है। संकट मोचन की तरह इस बार वो बनारसी मस्जिद को टारगेट करेंगे। लेकिन संकट मोचन के समय सब कुछ अचानक से हुआ था। इस बार तो हम पहले से सतर्क है ना सर? सर, दोनों की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? अब ये पाकिस्तानी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अटैक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हाँ मजहब के नाम पे दंगे जरूर करा सकते हैं। यूपी में दंगे? किसकी हिम्मत है जो यूपी में दंगे करे? यूपी हमारे देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश है। मोबाइल दिखाना। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है
अगर सर्वे टीम में किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन उपद्रवियों से मौके पर ही निपटा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ पूरी तरीके से मेकअप कर चुकी है और मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही है। सर्वे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और मस्जिद के समक्ष के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। आप अंदर कैसे आए? सरकार को जांच के लिए कहीं भी किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय आप उस तरफ जाइए। अरे जनाब कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वजू खाना है। वजू खाना है या गुसल खाना, हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? खान सर, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, घर भी स्वास्तिक बना हुआ है। अरे फुहारा हटाओ, तालाब खाली कराओ। अरे तुम बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं बाहर। ये तो चलता रहता है। सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिले, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद रस्सी का मुख इसी बनारसी मस्जिद के अंदर बने हुए वजू खाने की तरफ है। लेकिन अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे होगा। टीवी पे चल रहा है कि बनारसी घर में शिवलिंग मिला है। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के सबका प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है पापा। काशी में बाबा मिले। बहन जी, ये नंदी जी की क्या कहानी है? बेटा, नंदी जी सैकड़ों वर्षों से इस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं। अपने महादेव की प्रतीक्षा में, अपने धर्म के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा में। जब मुगलिया सेना ने काशी के स्थान पर आक्रमण किया, तब सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हजारों लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर को बचाने वाले हर हिंदू का मूल्य भगवान नहीं, उनकी एक ही मंशा थी, हमारी संस्कृति का खाना। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जानते थे